बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। आपके जहन में क्या चीज़ आती है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो ये है कि पहले आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसके ऊपर सम थ्योरम और डिफरेंस थ्योरम लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसका ये है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया जाए। तो मैं दोनों तरीके से आपको करवाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। वाई एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। डेरिवेटिव लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इनकी प्रोडक्ट कैसे लेंगे? x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x। फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5 इंटू 3 क्या आ जाता है? माइनस 15। माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x। ठीक है, ज़रा इसको रीअरेंज कर लिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में। x की पावर 2 सबसे पहले लिख ली जाए, साथ माइनस भी आएगा। 3x प्लस 5x 8x और माइनस 15। ये तो मेरे पास आ गया y। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा? राइट साइड पे भी इसका डेरिवेटिव लेना होगा। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 15। ये डेरिवेटिव ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव लूँगा। अब सम थ्योरम क्या है और डिफरेंस थ्योरम क्या है जी? कुछ को याद है सम थ्योरम? सम थ्योरम ये है कि अगर आप दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बराबर होता है उनके डेरिवेटिव्स के सम का। ये बात समझ आई आपको? भला यहाँ क्या किया जा रहा है? f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस को ऐड करके आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? उन फंक्शंस के डेरिवेटिव का सम है। यहाँ ऐड आप पहले कर रहे हैं और डेरिवेटिव बाद में ले रहे हैं। उधर डेरिवेटिव पहले ले रहे हैं और ऐड बाद में कर रहे हैं। दोनों सूरतों में जवाब सेम आएगा। यानी डेरिवेटिव, इसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि अगर दो फंक्शन का सम का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उनके अलग-अलग डेरिवेटिव लिए जा सकते हैं। इसी तरह डिफरेंस थ्योरम है। डिफरेंस थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन वो क्या कहता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बराबर है किसके? डी ओवर डी एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। वो ये कहता है, कि दो फंक्शंस के डिफरेंस का डेरिवेटिव लें, वो उनके डेरिवेटिव्स का डिफरेंस हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। हम इसको लहदा लिख लेंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 8x माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 15। ये समझ आ गई? इसका अलग से डेरिवेटिव प्लस इसका अलग से डेरिवेटिव, फिर इसका अलग से डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव्स के लिए आपको कांस्टेंट जो आपके पास है पावर रूल, वो यूज़ करना है। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वो क्या है आप बताएंगे कोई? पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जब आप x की पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं, ये पावर नीचे उतर आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव तो इसी से लेंगे। माइनस अपनी जगह रहेगा, 2 नीचे उतर आएगा और x की पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। अब ये जो है ये कुछ और चीज़ है। यहाँ एक कांस्टेंट मल्टीपल भी हुआ है 8। तो इसके लिए कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम है डी ओवर डी एक्स सी एफ ऑफ एक्स। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, कांस्टेंट बाहर चला जाता है और सिंपली उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। यहाँ 8 कांस्टेंट है, 8 बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव किसका आएगा? x का। एक और थ्योरम है
किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें 0 आता है। 15 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0 आएगा। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए सम और डिफरेंस थ्योरम की मदद से हम यहाँ आए। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल लगाया। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमने क्या लगाया है, कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए वो रिजल्ट लगाया है जिसमें वो कहता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -2x 2 आ जाएगा पावर, 8 वैसे रहेगा। इसके ऊपर दोबारा पावर रूल लगेगा। इसकी पावर कितनी है, 1 नीचे उतर आएगी और 1 -1, और 0 को तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या रह जाएगा आपके पास, -2x + 8x की पावर 0, वो किसके बराबर आ जाएगा, -2x + 8 x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। ये तो मैंने सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल की मदद से बताता हूँ कि अगर हम इसे प्रोडक्ट रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव लें तो क्या रिजल्ट यही होगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, y = x - 5 × 3 - x। इसमें चूँकि हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना है तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कि वो क्या है। वैसे पिछले लेक्चर में मैंने प्रूव भी किया हुआ है, वो आप लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आपने अटेंड नहीं किया। जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया हुआ है उनको तो पता है, लेकिन जो अटेंड नहीं कर सके वो ज़रा वीडियो पे जाके देख लें। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, अगर आप दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। फार्मूला ये है कि एक फंक्शन आप जो दूसरा है उसे वैसे रहने दें और डेरिवेटिव ले लें फर्स्ट का, फिर प्लस फर्स्ट वैसे रहने दें और डेरिवेटिव ले लें सेकंड का। ये है फार्मूला। यानी अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो रही हैं, एक वैसे रहने देना, दूसरे का ले लेना, फिर प्लस करके दूसरा वैसे रहने देना और पहले का ले लेना, या पहले का पहले लेके दूसरा वैसे रहने दें। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, दूसरा वैसे रहने दिया और पहले का डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस पहला वैसे रहने दिया और दूसरे का डेरिवेटिव। अब जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले तो आप लिखेंगे x - 5 × 3 - x, ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। उसके मुताबिक जो मैंने वहाँ फार्मूला लिखा 3 - x में ऐसे लिख देता हूँ और डेरिवेटिव लेता हूँ x - 5 का, फिर प्लस x - 5 में वैसे लिख देता हूँ और डेरिवेटिव लेता हूँ 3 - x का। ये बात क्लियर होगी प्रोडक्ट रूल से। इसको मैंने वैसे लिख दिया है और इसका डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस करके इसको वैसे लिख दिया और इसका डेरिवेटिव। अब जो वैसे लिखा हुआ है वो तो रहेगा वैसे ही 3 - x। इसका डेरिवेटिव बताएंगे क्या आएगा, x का 1 और 5 का 0। यहाँ पे x - 5, 3 का 0 और x का -1। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 - x और ये आपके पास क्या बनेगा, -x + 5। -1 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -x, -1 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +8। क्या बन गया आपके पास, -2x + 8। तो क्या वही रिजल्ट नहीं है जो हमने प्रोडक्ट रूल के बगैर किया था, सिंपली डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स लगा के उसका आंसर, और जो प्रोडक्ट रूल से किया उसका आंसर दोनों सेम है। तो जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यहाँ चूँकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी तो मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई भी करके देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, √x - 1/√x²। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो क्वेश्चन को देखते हुए आपके जहन में क्या आइडिया आता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए डेरिवेटिव लेने से पहले।
शाबाश, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कहते हैं जी स्क्वायर ओपन कर लें, अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर ओपन कर लें। स्क्वायर के लिए ओपन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। शाबाश। अब आप इसका स्क्वायर खोलते हैं, ए ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स, 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया? 1 ओवर एक्स। शाबाश। और ये कट गया आपके पास माइनस 2। इसको ज़रा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस एक्स रेस्ट पर माइनस 1 माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव, यानी अभी तक तो y आया था, सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स रेस्ट पर माइनस 1 माइनस 2। अब आप बताएं कैसे लेंगे इसका डेरिवेटिव? अभी मैं पढ़ा आपको बता के आया हूँ कि इसके ऊपर सम रूल और कौन सा रूल लगाएंगे? डिफरेंस रूल। यानी ये डेरिवेटिव लड़ा कर लेंगे हम। यानी हम इसको कैसे लिख लेंगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर माइनस 1 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, हमने पावर रूल लगा के कई दफ़ा प्रूव कर लिया हुआ है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो अब आपके पास इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इसका 1 आ गया। इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो माइनस पावर नीचे उतरेगी और x की पावर माइनस 1 माइनस 1 है। इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया? 1 माइनस एक्स रेस पर माइनस 2। और हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसमें आपने देखा कि हमें ना तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा ना ही क्वेश्चन रूल, डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स रेस पर 3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताएं ज़रा। y इज इक्वल टू लिखा हमने 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स रेस पर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। जी बताएं, डायरेक्ट ही डेरिवेटिव लें या इसको कोई थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें? सिंप्लीफाई बताएं। शाबाश। सबसे पहले क्या इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है? x कॉमन आ सकता है। तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस। शाबाश, ये तो आपको रटा हुआ है। अब ये अंडर रूट एक्स कैसे बचा है? ये x की पावर 3/2 में से x की पावर 1 बाहर आ गई। तो नहीं ठीक कह रहे हैं, लेकिन 3/2 में से 1 बाहर आने का मतलब क्या है? इसका एलसीएम आ गया 3 माइनस 2, इसका पावर आ गई 1/2। तो बिल्कुल यहाँ पे x की पावर 1/2 बची, जिसको हमने अंडर रूट एक्स लिख लिया। अगला काम, ये वाला जो x है इसे पहले लिख लें और ये 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। ये वाला अंडर रूट एक्स इसको काट के क्या बनाएगा? शाबाश, ये बना देगा अंडर रूट एक्स। और इधर फार्मूला आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये भी समझ आ गई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसने इसको काट के अंडर रूट एक्स बना दिया। और अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी तक आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये बन गया एक्स रेस्ट पावर 1/2 माइनस एक्स रेस्ट पावर 3/2। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पावर रूल 1/2 एक्स रेस्ट पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 एक्स रेस्ट पावर 3/2 माइनस 1। ये बन जाएगा 1/2 एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/2 माइनस 3/2 एक्स रेस्ट पावर 1/2।
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 1/x रेज़ पर 1/2 माइनस 3/2 √x। ये बन जाएगा 1/2 √x माइनस 3/2 √x। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके एलसीएम लें तो वो 2 √x, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 3 √x इंटू √x, और क्या बचेगा फिर आपके पास 1 माइनस 3x ओवर 2 √x। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे? थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन तो आप करेंगे ही ना, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन तो करेंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर ओपन करें, वो बनेगा एक्स स्क्वायर पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये a प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया जी। क्या बन गया? एक्स रेज़ पर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस। अभी तो मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है। स्क्वायर ओपन किया और डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ ही है। अब डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन रूल, शाबाश। क्वेश्चन रूल की स्टेटमेंट क्या है? अगर आप के पास दो फंक्शंस का क्वोशंट है तो क्या करते हैं? जी ऑफ एक्स, ये नीचे वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज़, और न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। ठीक है। अब इस वक्त ये न्यूमरेटर फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर फंक्शन। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका तो डिनोमिनेटर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और डेरिवेटिव लेना है एक्स रेज़ पर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर फंक्शन, फिर माइनस एक्स रेज़ पर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका लेना है? डिनोमिनेटर फंक्शन का, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 0 माइनस x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। शाबाश। यहाँ क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x मैंने पहले लिख दिया है, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर जो है उसको जिस हद तक सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं कर लें। डिनोमिनेटर को तो आप स्क्वायर ओपन ही ना करें, एंड पे अगर देखें अगर डिनोमिनेटर में से कोई चीज़ कटती है तो फिर हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, अदरवाइज वैसे ही रहने देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ज़रा देखिएगा, एक्स स्क्वायर को 4x क्यूब से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा? शाबाश, 4x5। इसी तरह एक्स स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस 4x क्यूब, फिर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएं माइनस 4x क्यूब माइनस 4x, ये तो ये हो गया। अब इसको माइनस, शाबाश, ये आ गया माइनस 2x5 प्लस माइनस 4x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कुछ चीज़ कटती है यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये कट जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? इसमें से ये आ जाएगा 2x रेज़ पर 5, ये तो आया ना माइनस 4x क्यूब माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका इस फॉर्म में अगर आप आंसर रहने दें तो ठीक।
2x कॉमन लेना तो ले लें आप, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। अगर आप 2x कॉमन ले लेते हैं, x एज पर 4 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3 रह जाता है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। अब अगर इसके ऊपर अब आपने ले ही लिया है कॉमन, तो अभी इसके फैक्टर भी बन सकते हैं, बनाएं ज़रा। ये इसके फैक्टर्स बनते हैं 2x इंटू x4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या चीज़ आती है, एक्स स्क्वेयर कॉमन आता है, ये बनता है 2x इंटू एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। तो ये करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि कुछ चीज़ कटी नहीं है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो आगे फैक्टर्स बना के अगर कोई चीज़ कट जाती तो ठीक था। तो ये बनता है x4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस, वो दोबारा आपके पास चीज़ वो स्टोर हो जाती है। टू 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी किस्म का ही है, और उम्मीद है कि आपको ये इसका पता चल चुका होगा कि कैसे करना है। जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो वंस अगेन क्वेश्चन रूल ही लगाना है। क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, चले मैं एक स्टेप तो कर ही देता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वैसे ही एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का, फिर माइनस न्यूमिनेटर वैसे ही एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और डेरिवेटिव किसका लेना है, शाबाश, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3। ठीक। अब आप सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है आपने, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, मैं 1 का डेरिवेटिव 0 अब नहीं लिखने वाला, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वो भी 2x, और माइनस 3 का डेरिवेटिव मैं नहीं लिख रहा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। अब दो तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इनको इससे मल्टीप्लाई करा के इसको मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करें, या 2x कॉमन ही ले लें, दोनों में 2x मौजूद है ना, तो 2x कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे ही आप 2x कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या रहता है, बाकी रहता है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। ये आता है 2x जी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर इससे कट गया, ये आ गया माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 8 एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। ठीक है जी। ये वाला, ये बेटा ये वाली चीज़ उसको नहीं काटने देती ना, माइनस पड़ा हुआ ना, ये कटेगा सिर्फ उस सूरत में अगर ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेके बाहर जाता तो फिर वो कटता, मल्टीप्लाई होता तो कटता, ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो कटता। तो ये तो इसलिए नहीं कटेगा कि पहले ये सिंप्लीफाई होके देखे ना, वो आया ही कुछ और है, वो सिंप्लीफाई होके -4 आया, तो आप पहले ही काट देते तो वो तो ख़राब हो जाता। तो ये एक चीज़ आपने नोट करनी है। और कोई सवाल, आप कुछ और पूछ रहे थे? YouTube पे आप जाएंगे तो पता चलेगा ना, YouTube पे आप जाएं, उसकी प्ले लिस्ट पे, मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट पे जाएं, मैथ्स 12 ओपन करें, वहाँ देखें लेक्चर पड़े हुए हैं, ऑब्वियसली सीक्वेंस से मिलेंगे, तरतीब से मिलेंगे, लेक्चर 1 2 3। जैसे अब ये जो लेक्चर, इससे पहले जो लेक्चर 17 था उसमें एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। अब उससे आगे जो लेक्चर नंबर 18 आना है वो 2.3 के, यानी वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ना, चैप्टर 2 का लेक्चर 1, चैप्टर 2 का लेक्चर 3, चैप्टर, उसमें आपको कंटेंट्स भी नज़र आ जाएंगे। मे बी कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो आप ना देखें, आपको एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज चाहिए, स्पेसिफिक एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन चाहिए, तो आप सिर्फ प्ले लिस्ट पे जाएँ, प्ले लिस्ट पे जाके देखें कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहाँ पे है,
आप क्या पूछ रहे थे? सब्सक्राइबर्स के बारे में पूछ रहे थे, क्या सवाल था आपका? सब्सक्राइबर्स कितने हैं? तो आप, इसका मतलब है लेक्चर तो कभी देखा ही नहीं आपने, कभी आप चैनल पे गए ही नहीं, आपको चैनल का पता ही नहीं है, तो सब्सक्राइबर्स का भी नहीं पता होगा जी, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सब्सक्राइबर्स पूछ चैनल लेक्चर, जिस जो मकसद था कि आप लेक्चर देखें, वो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ी लेक्चर देखने की, तो सब्सक्राइबर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई है, वो भी ज़रा बता दें, ज़रा प्लीज़ वजाहत करें। नहीं नहीं नहीं, आपके जहन में कोई सवाल तो है ना? देखें ना, ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये है कि पता नहीं दोबारा मैं ज़िंदगी में ये सेकंड ईयर को क्लास पढ़ा सकूं कि ना पढ़ा सकूं। जैसे कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के पढ़ाया था, वो भी वैसे पूरा कोर्स नहीं मुकम्मल हो सका, कुछ लेक्चर अपलोड हुए, अब पता नहीं दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती, तो इसलिए अपलोड किए थे। अब सेकंड ईयर का भी यही है कि चलें एक दफ़ा लेक्चर अपलोड कर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम अज़ कम अपलोड कर दूँ। मकसद तो ये था, आपने लेक्चर तो देखा ही नहीं और आप मुझसे पूछें सब्सक्राइबर कितने हैं। अब सब्सक्राइबर भी पूछ लेते हैं, वो भी बता देते हैं आपको, लेकिन उसकी वजह भी बताएं, उसके जेहन में उसके पीछे क्या सवाल आपको, शाबाश बताएं। बेटा नहीं, ऐसे ही कुछ तो उस मोटिवेशन होगी ना कि आपने ये सवाल किया है जी। अब मेरा तो वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, मैंने तो कभी आज तक इतने मेरा ख्याल तकरीबन 1400-1500 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। किसी एक लेक्चर में मैंने आपको नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो सारे कहते हैं। आप मेरे लेक्चर सारे देख लें, मैंने किसी एक लेक्चर में आपको नहीं कहा कि जी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो सारे कहते हैं। मेरा ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं, मेरा तो ऑब्जेक्टिव कुछ और है कि अगर किसी बच्चे की कोई क्लास रह गई है, कोई नहीं पढ़ सकता, कोई गरीब बच्चा है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ट्यूशन एकेडमी, तो वो अगर ये मोबाइल या नेट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ से लेक्चर देख ले। और बाकी अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन चाहिए तो एक मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि मैंने इंटरनेट पे लेक्चर अपलोड करने क्यों शुरू किए। जर्नल जो प्लेलिस्ट की जो है ना जर्नल, उसमें एक लेक्चर मैंने इसी तरह बच्चों ने किसी ने सवाल किया था आज से 1.5 साल पहले, तो वो मैंने कहा अच्छा तुम्हें क्लास में बाद में पढ़ाता हूँ, पहले इसका जवाब दे दूँ। तो वो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। लेक्चर क्या, वो एक बात अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैंने यूट्यूब पे ऊपर लेक्चर अपलोड करने क्यों शुरू किए, कैसे शुरू किए, तो वो आप भी देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।